तो नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यदि निम्न प्रदत्त तथ्यों का यौगिक माध्य 15 हो तो, यानी कि आपका मीन जो है ऑलरेडी आपका यहाँ पर दिया हुआ है 15 और आपका डेटा दिया हुआ है। तो इसमें बोला है कि आपका पी का वैल्यू को फाइंड करना है और कोई भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई प्रोसेस नहीं दिया रहेगा तो आप लोग इसको डायरेक्ट प्रोसेस से करोगे, यानी कि प्रत्यक्ष पद्धति से करोगे। तो प्रत्यक्ष पद्धति में क्या होता है, जो भी आपका डेटा दिया हुआ है जस्ट उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 6 30 यानी कि 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10p, 6 × 15 90, 20 × 10 200, 25 × 5 125 और इसको ऐड कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन x1 f1 5 0 0 0 यानी कि 5 आपका हो गया यहाँ पर, 2 9 11 11 and 3 14 कैरी 1 1 2 3 3 and 1 4 और अल्फाबेट को अलग से लिखना है यानी कि 10p। अब f को भी ऐड कर लो, 6 and 6 12 12 and 10 22 22 and 5 27। तो यहाँ पर लिखोगे समेशन f1 यानी कि 27 प्लस p। अब यहाँ पर लिख लो मीन। तो जो भी टोटल आपका नंबर दिया हुआ है 445 प्लस 10p और f में क्या नंबर आपका दिया हुआ है 27 प्लस p और आपका मीन ऑलरेडी आपका बुक में ही मेंशन किया हुआ है यानी कि 15। तो जस्ट इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 27 35 कैरी 3 10 and 7 17 17 and 3 20 कैरी 2 2 1 जा 2 2 and 2 4 यानी कि 405 15p और ये जो नंबर है आप इसको एज इट इज लिख लो 445 प्लस 10p यानी कि p और p को एक साइड में कर लो और नंबर को एक साइड में कर लो। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ 15p और 10p को इस साइड लेके चलाओ तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरह से 445 405 लेस कर लो यहाँ पर, तो लेस करके आपका यहाँ पर होगा 40 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5p। तो p का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो 40 के नीचे आपका 5 चलाएगा, 5 8 जा 40 यानी कि p का वैल्यू हम लोग का हो गया 8। 4 तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग करेंगे 5। तो देखो नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, नंबर 5 में जो आपका x का वैल्यू दिया हुआ है वो आपका क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, क्लास वाइज दिया हुआ है। तो आप इसको पहले सिंगल फॉर्म में कर लोगे। तो सिंगल में करने के लिए यानी कि x1 इसको यहाँ पर फाइंड कर लो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, देखो ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस आपका 2 का है, ठीक है। तो इस 2 को आप हाफ कर लो, तो 2 का हाफ कितना होगा 1 और इस 1 को इस वाले में इस वाले में इस वाले में यानी कि सारे जो आपके नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर लो, यानी 5 में 1 ऐड करोगे तो 51, 52 में 1 ऐड करोगे तो 53, 54 में 1 ऐड करोगे 55, 56 में 1 ऐड करोगे 57 और 58 में 1 ऐड करोगे तो 59। उसके बाद आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो यानी कि x1 यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोसेस से कर रहे हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हो 5 नंबर सम्स को। तो इसको इंटू करोगे तो कितना होगा 306, 53 इंटू 14 इसको इंटू करो तो कितना होगा 742, 16 इंटू 55 आपका हो जाएगा 880, इसको इंटू कर लो 9 इंटू 6 63 कैरी 6, 9 इंटू 5 45, 45 and 6 51, 9 into 5 45 carry 4, 5 into 5 25, 25 and 4 29। अब इसको आप ऐड कर लो, जो भी डेटा दिया हुआ उस डेटा को पहले ऐड कर लोगे और डेटा को ऐड करते वक्त हम लोग समेशन का साइन देंगे x1 f1, 5 and 3 8, 8 and 2 10, 10 and 6 16 कैरी आपका हो जाएगा 1,
9 and 1 10, 10 18, 18 22, 22 and 1 23, carry 2, 2 7 15, 22, 22 and 3 25, 25 and 2 27। तो ये आपका टोटल नंबर चला है। सेम उसी तरह से F1 को भी टोटल कर लो, समेशन F1 X1 F1, ये आपका हो जाएगा 50। तो जब आपका सारा डेटा जब आ जाएगा तो मीन कैलकुलेट करने में आपको हेल्प मिल जाएंगे। आप यहाँ पर लिख लो समेशन X1 F1 समेशन F1। तो टोटल नंबर कितना है 2736 डिवाइडेड 50। इसको डिवाइड कर लो तो आपका हो जाएगा 54.72 लगभग। डिवाइड करके चेक कर लो 2736 डिवाइडेड 50, 5 जा 250, 3 2 6, 5 5 25 यानी कि 5 4 20 36। डेसिमल दो यहाँ पर 0, 7 350 10 2 यानी कि 54.72, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सम हम लोग अब देखते हैं। तो देखो नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, आपका जो x1 जो है वो आपका क्लास इंटरवल वाइज दिया हुआ है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता जो है आपका 12 8 22 20 18 और 20 आपका दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको किसी भी प्रोसेस से करना है। तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट प्रोसेस से भी कर सकता हूँ और अजूम मेथड से भी कर सकता हूँ। मैं इसको सिखाने के लिए अजूम मेथड से करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तुम मध्य निकाल लोगे दोनों का। ये दोनों का डिफरेंस कितना है हम लोग का 10 है। दोनों में अंतर कितना का है 10 है। तो 10 को आप हाफ कर लो यानी कितना हो गया हम लोग का 5 यानी 5 हो गया। और उस 5 को इसमें यानी कि फ्रंट वाले नंबर में ऐड कर लो। तो 10 and 5 कितना हो गया हम लोग का 15। ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो गया 35 45 55 एंड 65 यानी कि हम लोग को x1 मिल गया। अब अजूम मेथड में क्या करा जाता है, कोई भी एक नंबर को अजूम करना पड़ता है। यानी मैं 35 को अजूम कर लेता हूं, और जैसे ही अजूम कर लोगे तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा d1। और d1 कैसे कैलकुलेट करोगे, x माइनस a, यानी जो भी नंबर आप अजूम किए हो उसके इस नंबर को हमको लेस करना है। यानी कि 15 से 35 को लेस करोगे तो 20, 25 से 35 को लेस करोगे तो -10, 35 से 35 को लेस करो तो 0 ही होगा। यानी एक बात हमको यहाँ समझ में आ रहा है, जो भी नंबर आप लेट किए हो, जो भी नंबर आप अजूम किए हो, उसका ऊपर वाला नंबर क्या हो रहा है हम लोग का माइनस में आ रहा है, और उसका नीचे वाला नंबर क्या होगा हम लोग का प्लस में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 20 30 लास्ट। अब यहाँ पर इंटू कर लो F1 D1 को F1 से, तो F1 D1 इंटू करो तो यहाँ कितना हो जाएगा -240, यहाँ कितना हो जाएगा -80, यहाँ पर हो जाएगा 0, 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 18 360, 30 इंटू 20 600। तो देखो माइनस वालों को एक तरफ में ऐड कर लोगे और जो प्लस है उसको एक तरफ में पहले ऐड कर लोगे। तो मैं पहले प्लस वालों को ऐड कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर 2 and 3 5, 5 and 6 11, यानी कि आपका 11, और यहाँ पर आपका है 60 यानी 1160, और माइनस में कितना है 320, लेस कर लो 0 4 8 यानी आपका हो जाएगा 840। समेशन F1 D1 इज इक्वल टू 840, और F को ऐड कर लो। यहाँ पर हमेशा F को ही ऐड करना पड़ता है। समेशन F1 20 42 62 70 80 100, यहाँ पर हो गया आपका 100। तो यहाँ पर लिखोगे मीन। जब भी आपका अजूम मेथड से करोगे तो जो भी आप अजूम करते हो, जो भी आप मानते हो, उसको पहले लिख लोगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका A समेशन F1 D1 डिवाइडेड समेशन F1। तो अजूम कितना किए थे 35,
और टोटल नंबर कितना आया है आपका यहाँ पर 840 डिवाइडेड 100। तो ये जो नंबर है ये तो आपका एज इट इज कॉपी करते चलोगे और इससे डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 8.40, इसको ऐड कर लो तो आंसर हो जाएगा 43.40। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी हम लोग क्या किए 6 तक जो भी सम्स था 1 से लेके 6 तक सम्स को किए, पूरा सारे कॉन्सेप्ट को सीखे और जो मेथड क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति क्या है यानी कि डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, उन सारे सम्स को हम लोग सीखा। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लोग बनाएंगे तो 7 से लेके 15 तक सम्स को देखेंगे। तब तक आप लोगों का काम क्या है कि जो भी आपके सम्स हैं उनसे टाइप का बहुत सारा सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा जो भी सम्स मैं समझाया और जो भी सम्स आप लोग खुद करोगे तो ये आपका एक चीज होगा कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज समझ पाओगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, स्टेप डिविएशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। थैंक यू दोस्तों।